हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज ये ब्लॉग है मेरा कोई 4 साढ़े 4 बजे मैंने शुरू किया। सो के उठी थी और सो के उठ के आई ना तो देखा भाई इतना तूफ़ान आया हुआ था हमारे यहाँ। मतलब बारिश भी आ गई, तूफ़ान भी आ गया और आंधी तूफ़ान ऐसे देखो। मतलब आंधी तो बहुत ही तेज़ चली थी, लेकिन ये अच्छी बात थी कि बारिश आ गई थी पहले। तो यहाँ पे ना इतनी तेज़। और पता है आज मैंने गेहूँ धोए थे, गेहूँ साफ़ किए थे। क्या था कि गांव में गए थे ना अभी हम कुछ दिन पहले, तो गेहूँ लाए थे वहाँ से, तो गंदे थे। गंदे होते ही हैं भाई, जाहिर सी बात है, मिट्टी में उगते हैं। तो वहाँ पे वही मैंने आज वो धो दिए, क्योंकि सुबह मम्मी से बात हुई, मम्मी मीन्स सास से। वो बोली बेटा गेहूँ को धो लेना, वो पुराने वाले साल के हैं। तो भाई मैंने वहाँ धोए। सब ने ना आज ना 11 बजे ही नाश्ता कर लिया था। नाश्ता थोड़ा हैवी हो गया था, दोपहर को सब बोले भाई भूख नहीं है। तो मैं उठी, सबसे पहले मैंने दाल और चावल भिगो दिए अच्छे से वॉश करके। फिर आई कि क्योंकि मुझे कल सर हेयर वॉश करना है, तो यहाँ पे लगाया अपना ऑयल मसाज की। ये ऑयल ना बहुत अच्छा है, मैं इसे घर पे ही बनाती हूँ और ये ना ख़त्म होने वाला है। मेरे बाल ना किसी टाइम पे इतने घने और इतने ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन जब से मैं भिवाड़ी में आई ना, मतलब यहाँ का पानी की वजह से, या भाई देखो बच्चे हुए, एक टाइम भी होता है ना, तो उसके वजह से ना मेरे बाल बहुत ही मतलब गिरने लगे थे। लेकिन जब से मैंने ये सब यूज़ किया ना, मेरे बालों में बहुत अच्छा एक ग्रोथ आ गई है। और यहाँ पे मैं, मेरे बच्चे ना या तो सोते ही नहीं है, फिर उन्हें उठाते रहो। तो यहाँ मैं चुपचाप बच्चों को उठाने गई, क्योंकि इसके पापा सोए हुए थे, उनको नाइट जाना है। फिर मैंने यहाँ आके दाल चढ़ाई, क्योंकि सबको उठेंगे तो भूख लगेगी। तो मेरा ये था कि सब बच्चे उठे, इसके पापा उठे, उससे पहले मैं खाना रेडी कर दूँ, शाम का खाना जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई दाल और चावल, मेरी बेटी उठ के आ गई थी, पानी पी रही थी। और यहाँ पे ना मतलब मैंने इनके लिए दूध बनाया। पहले कान्हा जी को दूध दिया, जो हमारा ताज़ा दूध आता है सुबह, सबसे पहले मैं उसमें से कान्हा जी को देती हूँ। 4 साढ़े 4 बजे हमारे यहाँ कान्हा जी को भोग लगता है दूध का। तो यहाँ पे मैं बच्चों से कही थी, बच्चों दूध, कान्हा जी को दूध पिला के आओ। फिर मैंने दोनों बच्चों का दूध बनाया, क्योंकि ना बच्चों को ना झाग वाला दूध बहुत पसंद है। तो मैं ना अच्छे से थोड़ा सा गर्म किया, उसमें चीनी मिलाई। चीनी मिलाते वक्त ना झाग बनते हैं ना, मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं इनका दूध बनाने लगी थी। क्या होता है ना कि अगर हम दोपहर को खाना खा लेते हैं तो 4-5 बजे के बीच में ना दूध नहीं पिया जाता। फिर रात को भी खाना खा लेते हैं, फिर दूध नहीं पिया जाता। गर्मी में क्या होता है, पानी इतना पिया जाता है। तो हम ना अब आजकल जब इसके पापा की नाइट होती है ना, तो हम यही करते हैं कि 11 बजे तक, क्योंकि नहाते धोते हैं सब, 8:30 पौने 9 बजे तक तो इसके पापा आते हैं। फिर चाय पी लेते हैं आते ही, फिर नहाते हैं धोते हैं, पूजा करते हैं, तो 11 बज जाते हैं हमें नाश्ता करते करते। 10:30 तो बजते ही बज जाते हैं। फिर बच्चों को लगी थी भूख, तो मैंने कहा अच्छा एक मतलब अच्छा स्नैक्स भी मिल जाएगा और कैल्शियम भी होता है मखाने में। तो मैं लाई अपने मखाने, जो मैं बहुत सारे लाई थी जब मैं अपने मायके गई थी, तो वहाँ से मैंने लिए थे ये। लेकिन ये मतलब खा ही नहीं गए इस बार, तो ये बहुत सारे रखे थे। तो बेटी बोली भूख लग रही है, तो मैंने फटाफट क्या किया, इन मखानों को घी लिया, घी में फ्राई कर दिया, थोड़ा मसाला वसाला डाल के, थोड़ा सा अमचूर, चाट मसाला और हींग, हल्दी, हल्की सी काली मिर्च डाल के। बहुत ही अच्छे बनते हैं और कुरकुरे हो जाते हैं। तो यहाँ मैं अपनी बेटी को दिए। फिर मैंने पहले बोला कान्हा जी को भोग लगा क्या, उनकी कटोरी में मैंने रख दिए थे अलग। भाई कान्हा जी को भी ना मखाने बहुत पसंद होते हैं एक्चुअली, तो उनके लिए तो मैं देती रहती हूँ। तो जब भी मैं भूनती हूँ ना, बच्चे थोड़े से खाएंगे फिर रख देंगे, फिर वो मुझे ही ख़त्म करने होते हैं। तो आज ना मैंने उतने ही बनाए। यहाँ अपने पति के लिए भी मैंने टिफ़िन में पैक कर दिए, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं ना रात की। नाइट में क्या होता है, नाइट ड्यूटी में, कि भाई खाना तो खा के जाते हैं, लेकिन फिर भी जब पूरी रात जगते हैं तो भूख लगी जाती है। तो मैं उनके लिए ना कुछ ऐसा स्नैक्स बना के टिफ़िन में डाल के रखती होती हूँ। यहाँ बच्चों के साथ मैंने बनाई अपनी चाय। मेरी बेटी यहाँ मस्ती कर रही थी कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, लेकिन मम्मा चाय पीना नहीं छोड़ेगी। भाई मेरे को पता नहीं क्या ही आदत डल गई है 1-2 साल से। मैं पहले चाय बहुत कम पीती थी, लेकिन अब तो ना ऐसे लगता है चाय ना पीऊँ ना तो जैसे मतलब बॉडी में जान ही ना हो। मतलब जब तक चाय नहीं पीऊँगी, सुबह भी और शाम को भी। तो भाई यहाँ पे मैंने चाय पी, और यहाँ पे बच्चे कर रहे थे मस्ती मजाक। तो बच्चे कर रहे थे, देखो वैसे तो मम्मा को गर्मी लग रही है, वैसे कप भर के चाय पीनी है। तो ये ना एक वो टॉनिक होता है, टॉनिक, कि वही टॉनिक मिल गया हमें। तो किसके साथ ऐसा होता है। फिर पतिदेव उठ के आए, इनको मैंने दूध दिया, और पतिदेव ने यहाँ पे किचन में कुछ कर रहे थे, ग्लास रखने आए थे दूध का। मैं आई और पीछे से मस्ती करने लगी, बर्फ़ लेके बर्फ़ डाल दी इनके उसमें। और यहाँ पे बेटा भी आया, तो बेटे के इसमें भी देखो, मतलब मस्ती ना करते रहने चाहिए। उम्र जाए, कोई कुछ बच्चे बड़े हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन मस्ती करते रहने चाहिए। प्यार, घर में परिवार में प्यार बना रहता है। यहाँ पे फिर शाम को हमने खाना बन गया था हमारा, सबने खाना एंजॉय किया।